तकरीबन 4000 साल पहले का वाकया है। बनी इसराइल की किसी बस्ती में एक बहुत ही नेक और अक्लमंद दरविश रहता था। उसका बचपन से एक ही दोस्त था। वो दोस्त बचपन से ही गूंगा था और एक टांग से माजूर भी था, और उसको अपने दोस्त से मिले हुए काफी अरसा गुजर गया था। एक दिन उसका दिल चाहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जाए। अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव की तरफ पैदल चल पड़ा। गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी आते थे। दरविश अपनी ही धुन में चलता जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक अजनबी शख्स मिला। वो शख्स दरविश के साथ साथ चलने लगा। दरविश ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, किसी के साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते दरविश ने उस शख्स से उसका नाम पूछा। उस शख्स ने अपना नाम काबिज बताया। दरविश को यह नाम कुछ अजीब सा लगा और सोचने लगा कि यह कैसा नाम है, लेकिन उसने नाम के बारे में मजीद कुछ पूछना जरूरी न समझा। दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक गांव आया। अजनबी ने दरविश से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी को पैगाम देना है। मैं आपसे आगे जाकर मिलता हूं। दरविश ने कहा, ठीक है, और वो आगे बढ़ गया। तभी गांव में खबर फैली कि एक शख्स को बैल ने मार दिया। जैसे ही बैल ने उस शख्स को मारा, थोड़ी ही देर बाद अजनबी शख्स वापस आकर दरविश के साथ मिल गया। फिर दोनों चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा कारवान बना हुआ था। वहां रुकने का इंतजाम भी अच्छा लग रहा था। दरविश के दोस्त का गांव अभी वहां से दूर था और रात भी होने वाली थी। दरविश ने अजनबी से कहा, रात होने वाली है, सारा दिन चलते चलते थकावट भी हो रही है और भूख है भी लग रही है, इसलिए हम यहीं खाना खाकर आराम कर लेते हैं। सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। अजनबी ने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। आप खाना खाओ और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद इस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। दरविश ने हैरानी से सोचा कि यह शख्स जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दरविश ने रात को अजनबी से इस बारे में कोई जिक्र न किया। सुबह दोनों फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर एक और गांव आया। अजनबी ने फिर दरविश से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे मिलता हूं। यह कहकर अजनबी शख्स जाने लगा। लेकिन इस बार दरविश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा हो कर उस अजनबी को देखता रहा कि वो कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी शख्स को सांप ने काट लिया और वो मर गया। ठीक उसी वक्त वो अजनबी वापस दरविश के पास आ गया। लेकिन इस बार दरविश से बर्दाश्त न हुआ और उसने उस शख्स से पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब क्यों होता है? उसने जवाब दिया, दरविश जी, आप तो मुझे बहुत बड़े आलिम लगते थे, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि आलिमों की सोहबत बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप अब तक समझ न पाए कि मैं कौन हूं। दरविश ने कहा, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन मेरे दिल में कुछ शक है। अगर तुम खुद अपने बारे में बता दो तो मेरे लिए आसानी होगी। अजनबी ने जवाब दिया, मैं मौत का फरिश्ता हूं और अल्लाह हुक्म से उन लोगों की जान लेता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। दरविश को पहले से ही इस बात का शक था, फिर भी मौत के फरिश्ते के मुन्हा से यह बात सुनकर वो घबरा गया। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, अगर ये बात है कि तुम वाकई मौत का फरिश्ता हो तो बताओ कि अगली मौत किसकी है? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगली मौत तुम्हारे उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का सबब तुम खुद बनोगे। ये बात
सुनकर दरवेश सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर ये वाकई मौत का फरिश्ता है तो उसकी बात भी सच होगी और उसकी वजह से उसके बचपन के सबसे करीबी दोस्त की मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपने दोस्त से मिलने न जाए। कम से कम वो उसकी मौत का सबब तो नहीं बनेगा। मौत होगा के फरिश्ते ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन अपने दोस्त से न मिलने से तकदीर नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मौत यकीनी है और वो अगले कुछ लहजों में हो जाएगी। मौत के फरिश्ते की ऐसी बातें सुन कर दरवेश को सदमा सा लगा, क्योंकि मौत का फरिश्ता उसके दिल की बात भी जान गया था, जो कि एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। अब दरवेश को यकीन हो गया कि यह वाकई मौत का फरिश्ता है, इसलिए वो अपने दोस्त की मौत का सबब न बने। उसने फौरन वापस अपने गांव की तरफ मुड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे अपना दोस्त तेजी से उसकी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त की आने की रफ्तार देखकर दरवेश को लगा जैसे वो काफी वक्त से उसके पीछे ही आ रहा हो, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा और एक टांग से माजूर था, इसलिए न तो वो दरवेश तक पहुंच पा रहा था और न ही आवाज दे कर उसे रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो दरवेश के करीब पहुंचा, अचानक उसकी मौत हो गई। दरवेश हैरत से मौत के फरिश्ते की तरफ देखने लगा, जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि आखिर हुआ क्या। मौत के फरिश्ते ने दरवेश के दिल की बात समझ ली और बोला, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो माजूर और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगा कर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारे दोस्त की मौत हो गई, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए अपनी हदूद से बढ़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए तुम ही उसकी मौत का सबब बने। दरवेश को यकीन हो चुका था कि वो वाक़िफ़े मौत का फरिश्ता है और उसका काम जानदारों की जान लेना है। दरवेश एक आलिम इंसान था, इसलिए वो ये भी जानता था कि मौत पर किसी का बस नहीं चलता। हर जानदार को एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन अचानक दरवेश के दिल में अपनी मौत के बारे में जानने की ख्वाहिश जागी। उसने मौत के फरिश्ते से कहा, जब मेरे दोस्त की मौत होनी थी तो तुम शुरू से ही मैं साथ क्यों चल रहे थे? मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं तो सबके साथ चलता हूं और हर पल चलता हूं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी परेशानियों के अलावा किसी और शख्स, चीज या वाकये के बारे में सोचने या उसे देखने और समझने का वक्त नहीं होता। दरवेश ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मौत कब और कैसे होगी? मौत के फरिश्ते ने कहा, अगरचा किसी आम जानदार के लिए यह जानना मुनासिब नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी मौत के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम आलिम इंसान लगते हो और अपने दोस्त की मौत को जितनी आसानी से बर्दाश्त कर लिया, उसे देख कर लगता है कि तुम अपनी मौत के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो सुनो, तुम्हारी मौत आज से ठीक 6 माह बाद आज के ही दिन किसी दूसरे मुल्क में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरान कुन बात यह होगी कि तुम खुशी खुशी फांसी कबूल कर लोगे। ये कहकर मौत का फरिश्ता वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास दरवेश के साथ चलने की कोई वजह नहीं थी। दरवेश अपने दोस्त का आखिरी रस्म अदा करके अपने गांव वापस चला गया। लेकिन दोस्तों, कोई शख्स कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, अपनी मौत की बात जानकर परेशान तो जरूर होता है और मौत से बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। दरवेश ने भी यही किया, चूंकि वो एक आलिम शख्स था। उसकी पहचान उसके मुल्क के खलीफा तक थी। दरवेश ने सोचा कि खलीफा के पास तो कई आलिम मुशीर होते हैं, वो मेरी मौत से मुताल्लिक मसले का
कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। ये सोचकर दरवेश दरबार में जा पहुंचा और खलीफा को अपनी सारी कहानी सुना दी। खलीफा ने अपने मुशीरों को ये बात बताई और उनसे मशवरा मांगा। आखिर में सबने गौर करके कहा कि अगर दरवेश की बात सच है तो उसकी मौत भी 6 माह बाद ही होगी, लेकिन मौत तब होगी जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाएगा। अगर वो दूसरे मुल्क में जाए ही ना तो मौत भी नहीं होगी। मुशीरों का ये मशवरा खलीफा को भी अच्छा लगा। उसने दरवेश के रहने का इंतजाम महल में ही कर दिया और खलीफा के हुक्म के बगैर किसी को भी दरवेश से मिलने की इजाजत न थी। लेकिन दरवेश अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था ताकि यह ना लगे कि वो खलीफा की कैद में है। लेकिन दरवेश डर के मारे खुद ही कहीं नहीं आता जाता था। वक्त गुजरता गया और दरवेश की मौत का वक्त करीब आ गया। वो दिन भी आ गया जब दरवेश की मौत होनी थी। उस दिन दरवेश डर के मारे जल्दी सो गया ताकि रात जल्दी गुजर जाए और अगला दिन आ जाए और इस तरह मौत टल जाए। लेकिन दोस्तों, दरवेश को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए खलीफा या किसी हकीम को इस बीमारी के बारे में बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दरवेश अपनी मौत के बारे में बहुत परेशान था और नींद में चलने की बीमारी तब आती है जब नींद ठीक से न आए। रात को दरवेश को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में जा पहुंचा। दरवेश खलीफा का खास मेहमान था, इसलिए किसी चौकीदार ने उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछगछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार हुआ और नींद में ही अपने मुल्क की सरहद से बाहर पड़ोसी मुल्क में चला गया। सिर्फ यही नहीं, वो पड़ोसी मुल्क के खलीफा के महल में जा पहुंचा। वहां के चौकीदारों ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछगछ की, क्योंकि रात का आखिरी पहर होने की वजह से सब सो रहे थे। दरवेश सीधा खलीफा के खजाने वाले कमरे में जा पहुंचा और वहां वो भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो खजांची ने दरवेश को खजाने वाले कमरे में सोते हुए देखा। इससे खलीफा बहुत गुस्से में आ गया और उसने दरवेश को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। खलीफा ने दरवेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब दरवेश को दरबार में लाया गया, खलीफा ने उसे देखते ही गुस्से में फांसी की सजा सुना दी और कहने लगा कि अगर तुम चोरी करने में कामयाब हो जाते तो हमारी छोटी सी रियासत के लोग भूखे मरने लग जाते। इसलिए हाथ काटने की बजाय फांसी की सजा सुनाई जाती है ताकि आइंदा कोई भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। फांसी की सजा सुनकर दरवेश कांप उठा। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने खलीफा से कहा, जनाबी आली, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके महल में कैसे पहुंच गया। मैं ये भी नहीं जानता कि आपके खजाने वाले कमरे में कैसे आया। मैं कोई चोर नहीं हूं, किसी चौकीदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मौत होनी थी और अब हो रही है। खलीफा को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि आज तुम्हारी मौत होनी थी? तुम क्या कहना चाहते हो? दरवेश ने पिछले 6 माह की सारी कहानी सुना दी और कहा, हजूर, मुझ में या किसी आम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खलीफा के दरबार में और खलीफा की मौजूदगी में चोरी कर सके। खलीफा को दरवेश की बात में कुछ सच्चाई दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये अपनी मौत से बचने के लिए मौत के फरिश्ते और अपनी मौत की पेशीन गोई का बहाना बना रहा है। खलीफा ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच है और आज तुम्हारी मौत का दिन है जैसा कि मौत के फरिश्ते ने कहा था, तो मैं तुम्हारी मौत का सबब नहीं बनूंगा। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो आज जरूर तुम्हारी मौत का दिन होगा। उसने फौरन सिपाहियों के हाथ एक खत पड़ोसी मुल्क के खलीफा को भेजा और दरवेश की बात की सच्चाई का सबूत मांगा। शाम तक सिपाही वापस आए
और बताया कि दरवेश जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच है। पड़ोसी मुल्क के खलीफा ने दरवेश के रहने का मुकम्मल इंतजाम अपने महल में किया था। पिछले 6 माह से दरवेश उसका मेहमान था। कल खलीफा ने आखिरी बार दरवेश से उसके आराम कमरे में मुलाकात की थी और उसके बाद वो इस मुल्क में कैसे पहुंचा इसकी कोई इत्तला नहीं। इसलिए इस मुल्क के खलीफा के मुताबिक दरवेश को फांसी देना मुनासिब नहीं। अब खलीफा के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उसने बगैर जांच पड़ताल के दरवेश को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर दरवेश को फांसी न दी जाती तो खलीफा के कलाम की तौहीन होती और अगर सजा पर अमल होता तो दरवेश की बेगुनाही मौत हो जाती। खलीफा ने अपने मुशीरों से इस बारे में मशवरा किया। मुशीरों ने कहा, हजूर, दरवेश को कच्चे धागे से फांसी दें। इस तरह आपके दिए गए हुक्म की इज्जत भी रह जाएगी और कच्चा धागा दरवेश को फांसी नहीं देगा, उसकी जान बच जाएगी। खलीफा को यह मशवरा अच्छा लगा। उसने हुक्म दिया कि दरवेश के लिए कच्चे धागे का फंदा बनाया जाए। दरवेश को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हुई। सब लोग खुशी से देख रहे थे कि न तो दरवेश मरेगा और न ही खलीफा का वादा झूठा होगा। दरवेश को भी यकीन था कि कच्चे धागे से उसकी मौत नहीं हो सकती, इसलिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि मौत के फरिश्ते ने कहा था। लेकिन जैसे ही दरवेश को फांसी दी गई, कच्चा धागा टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। दरवेश की गर्दन की रग कच्चे धागे से कट चुकी थी। दरवेश जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। हर सांस के साथ उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल रहा था। देखते ही देखते दरवेश का जिस्म मुकम्मल तौर पर साकित हो गया। सब लोग हैरान थे कि इतना कमजोर धागा किसी की मौत का सबब कैसे बन सकता है। लेकिन वाकया हो चुका था। तकदीर ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो होकर रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम चाहे कितनी ही एहतियात करें, कितने ही तदाबीर कर लें, लेकिन हम कभी भी किसी भी सूरत में तकदीर के लिखे को नहीं मिटा सकते। हर वाकया और उसकी पूरी तरतीब पहले से तयशुदा होती है। हम उसे जर्रा सा भी उधर इधर नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा ने हमें मुस्तकबिल जानने की ताकत नहीं दी ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। यही बात इस दरवेश पर भी सादिक आती है। अगर दरवेश ने मौत के फरिश्ते से अपनी मौत के बारे में न पूछा होता तो वो 6 माह तक खलीफा के महल में डर डर कर जीने की बजाय बेहतर जिंदगी गुजार लेता। सिर्फ एक चीज तकदीर को बदलने की ताकत रखती है और वो है दुआ। कहते हैं कि दुआ में अगर खुलूस हो और सच्चे दिल से मांगी जाए तो खुदा तकदीर को भी बदल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह से हमेशा ही अच्छी तकदीर और अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करें। ये कहानी बहुत पुरानी है और इसे हमने अपने अल्फाज में नकल किया है। ये कहानी उस वक्त की है जब इंसान मौत के फरिश्ते को देख सकता था। अब इस कहानी में कितनी सदाकत है ये तो खुदा ही जानता है। आपको यह कहानी कैसे लगी है इसके बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई अमदा वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।